ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में अपनी चिंता को जाहिर किया है। इसके बाद सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिर खामेनेई की मंशा क्या है? क्या परमाणु बम बनाकर ईरान इजराइल पर हमला तो नहीं करने की तैयारी में है? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो मिडिल ईस्ट पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा। यूएन की परमाणु निगरानी संस्था की आई गोपनीय रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ना मानते हुए अपने यूरेनियम के भंडार को वेपन ग्रेड लेवल तक बढ़ा लिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 17 अगस्त तक ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम का 164.7 किलोग्राम भंडार है। मई में IAEA की अंतिम रिपोर्ट के बाद से इसमें 22.6 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। बता दें कि ईरान ऐसा करने वाला इकलौता गैर परमाणु हथियार वाला देश है। करीब 2 हफ्ते पहले अमेरिका की हाउस इंटेलिजेंस कमेटी की एक खुफिया कमेटी की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान इस साल के आखिर तक खुद को परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित कर सकता है। यूएन ने भी अब इसी तरह का इशारा किया है। इससे इन दावों को ताकत मिल रही है कि ईरान अब परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। IAEA के मुताबिक 60% शुद्धता तक संवर्धित यूरेनियम 90% के हथियार स्तर से बस एक तकनीकी कदम दूर है। 60% तक संवर्धित यूरेनियम का करीब 42 किलोग्राम वो मात्रा है जिस पर सैद्धांतिक रूप से एक परमाणु हथियार बनाना संभव है। IAEA प्रमुख ने पहले चेतावनी दी थी कि तेहरान के पास पर्याप्त यूरेनियम है जो हथियार ग्रेड के स्तर के करीब है और अगर वो चाहे तो इससे वो कई परमाणु बम बना सकता है। ये रिपोर्ट इजराइल और अमेरिका की टेंशन बढ़ा सकती है। दोनों देशों से ईरान का हालिया समय में टकराव देखने को मिला है। IAEA की ये नई रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब उसके ईरान से संबंधों में गिरावट देखी गई है। 35 सदस्यीय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 6 जून को एक प्रस्ताव पारित करते हुए एजेंसी के साथ पूर्ण सहयोग न करने के लिए ईरान की निंदा की थी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने रिपोर्ट पर टिप्पणी नहीं की है। IAEA रिपोर्ट पर तेहरान की ओर से भी तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है। ग्लोबल पावर्स के साथ ईरान के 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते ने उसके यूरेनियम भंडार पर भी कई पाबंदियां लगा दी थी। पश्चिमी देशों को डर है कि इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि तेहरान का कहना है कि ये केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। इस बीच IAEA ने कहा है कि ईरान ने उसके निगरानी कैमरों को भी बाधित किया है और एजेंसी के कुछ सबसे अनुभवी निरीक्षकों को प्रतिबंधित कर दिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तेहरान ने एजेंसी के निरीक्षकों को अपने परमाणु कार्यक्रम की निगरानी करने से प्रतिबंधित करने के अपने सितंबर के फैसले पर भी पुनर्विचार नहीं किया है। इससे पहले अमेरिका की हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के प्रमुख माइक टर्नर हैंटनर ने कहा था कि ईरान की परमाणु क्षमता लगातार बढ़ रही है और इस प्रगति को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी दोषी हैं। उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन की नीतियां ईरान के लिए लचीली रही। उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए रेड लाइन नहीं तय की। इसका सीधा फायदा तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हुआ है। टर्नर ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट है कि ईरान इस साल के अंत तक खुद को परमाणु हथियार संपन्न राज्य घोषित कर सकता है। बहरहाल इन सब का मिडिल ईस्ट पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।